हेलो डियर स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग में क्या कवर होगा? इस रीडिंग में आपकी जनरल डे टू डे लाइफ, आपका करियर, आपका लव, सारी चीजें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएंगी। आपको क्या करना है? यू हैव टू चेक योर बर्थ चार्ट। अगर आपका सन, मून, राइजिंग कोई भी साइन स्कॉर्पियोज है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू। अगर आप एक्सक्लूसिव लव रीडिंग देख रहे हैं तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। आपको क्या करना है? यू हैव टू गो टू माय चैनल, क्लिक ऑन वीडियोस। वीडियोस में जाके आपको डेट वाइज और साइन वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी आपका नवंबर मंथ कैसा होने वाला है स्कॉर्पियोस। वाओ, ब्यूटीफुल कार्ड्स, मेजर आर्काना कार्ड्स, हाइरोफेंट, चैरियट और एम्प्रेस आया है। आई विल टेल यू व्हाट दैट मींस। स्कॉर्पियोस, आपकी लाइफ पर्सनल थोड़ी सी डिफिकल्ट चल रही थी ऑफ लेट, राइट? लेट मी शफल वन मोर टाइम। लेट्स सी कि कितना आपकी लाइफ में चेंज आया है। ओके, आई नो यू कैन नॉट सी द एंटायर स्प्रेड, बट मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। सो फर्स्ट वीक में आपका आया है 4 of Suns एंड द 2 of Stars। Some of you Scorpios could be dealing with a Libra, Sun, Moon और Rising, right? जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ऐसा है। एंड हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो, आपका स्पाउस हो, या आपका सिस्टर, सिबलिंग भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है। सिस्टर इसलिए आया है क्योंकि लेडी साइन है। some of you could be dealing with a Gemini, Sun, Moon and Rising also, right? So ये कार्ड्स पॉप अप, ये साइंस पॉप अप हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ डजंट हैव टू बी कि ऐसा ही हो सकता है आपको उनका बर्थ चार्ट ना पता हो, तो आपको उनका मून और राइजिंग ना पता हो, राइट? तो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, जरूरी नहीं है कि ये साइंस अवेलेबल हो। अब मैं क्या देखती हूँ कि आपकी किसी बिजनेस की न्यू शुरुआत हो रही है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने सिबलिंग के साथ, या अपने स्पाउस के साथ मिलके आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, या उनके थ्रू आपको पैसे आ रहे हैं, राइट? सो डेफिनेटली मैं सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ, फैमिली के साथ सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन होता हुआ देख रही हूँ। किसी चीज की सक्सेस आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, न्यू बिजनेस की सक्सेस सेलिब्रेट हो रही है, और हो सकता है पर्सनल रिलेशनशिप की भी आपकी सक्सेस सेलिब्रेट हो रही है। हो सकता है आप जिस इंसान से शादी करने जा रहे हो वो आपको किसी के थ्रू मिला हो। कैन बी अ फ्रेंड, कैन बी अ सिस्टर, सिबलिंग, ब्रदर, या कैन बी थ्रू पीपल बेसिकली, राइट? तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप किसी के थ्रू उनसे मिले हैं, फ्रेंड्स की पार्टी में उनसे मिले हैं, राइट? या किसी सिबलिंग ने आपको इंट्रोड्यूस कराया। तो ऐसी चीजें मैं आपके साथ होता हुआ देख रही हूँ, राइट? देन कम्स 4 of Suns, which is a card of celebration. So definitely celebrate आप कर रहे हैं, इस रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली एक न्यू स्टार्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैन बी करियर, कैन बी पर्सनल, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आप वो चीजें रेजोनेट कर रहे हैं तो वो चीजों को लीजिए एंड बाकियों को छोड़ दीजिए। सेकेंड वीक में वी हैव गॉट द हायरोफेंट एंड द 5 of Moons, विच मीन्स कि आप थोड़े से नॉस्टैल्जिक है किसी पास्ट रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से आपको हो सकता है कि जब हमारा पास्ट ब्रेकअप होता है, डेफिनेटली हर कोई ये चाहता है कि जिसके साथ हम रिलेशनशिप में हैं उसी के साथ हमारी शादी हो, बट कई बार वो पॉसिबल नहीं होता, चीजें एंड हो जाती हैं। जब हम नए रिश्ते में जाने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि आप पास में कई बार धीरे धीरे उनको याद करने लग जाते हैं कि ओ, काश उसी के साथ हो जाता, वो चीजें तो कितनी अच्छी थी, या वो तो ऐसा था, वो तो ऐसा था। एक कंपैरिजन भी हमारे दिमाग में स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो मैं हायरोफेंट का कार्ड आते हुए देख रही हूँ, विच मीन्स कि आप सेरेमनीज बहुत सारी करने वाले हैं, राइट? आप ट्रेडिशनली मैरिज करने वाले हैं। हो सकता है सम ऑफ यू कुड हैव बीन डूइंग अरेंज मैरिज, तो आप लोगों की अरेंज मैरिज भी होता हुआ मैं देख रही हूँ, एंड इसीलिए आप थोड़ा उस पास पर्सन को, जो कि हो सकता है आपका लव अफेयर हो, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा सोचता हुआ देख रही हूँ, राइट? सो डेफिनेटली नॉस्टैल्जिक हैं, थोड़ा सा पास्ट को याद करके दुखी हैं, थोड़ा सा खुशी से भी याद कर सकते हैं कि अच्छी तो थी चीजें, लाइफ कैसे बदल जाती है, चीजें कैसे चेंज हो जाती है, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। Marriage is definitely on the cards for some of you, not all of you, Scorpios. So beautiful, and congratulations on that. Coming to the third week, we have the Chariot and the 10 of Stars. सो मैं देख रही हूँ आफ्टर अ लॉट ऑफ पीरियड ऑफ ब्लॉकेजेस, जैसा कि मैंने बोला, डिवोर्स तक बात आ गई या ब्रेकअप हो गया, आपकी लाइफ फाइनली मूव ऑन कर रही है, राइट? हो सकता है कि इसी इंसान के साथ कर रही है, और लेकिन हो सकता है कि कुछ में आप लोग
एक नए इंसान के साथ भी शुरुआत करता हुआ देख रहे हैं। तो डेफिनेटली आपने ब्रेकअप को आपने एंड कर दिया है, कुछ लोगों ने फैसला किया है कि नहीं इस इंसान के साथ हमें नहीं रहना है और अब आप एक नए इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। जो बाकी लोग हैं वो इसी इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, राइट? तो हो सकता है कि आपकी लाइफ इसीलिए स्टक हो क्योंकि आप नए जिसे कहते हैं ना उस इंसान से बाहर नहीं आ पा रहे हो। वो हो सकता है आपका ब्लॉकेज है। अगर आप लोग ब्लॉक किया हुआ है आपने एक दूसरे को, आपकी बात नहीं हो रही, फिजिकल डिस्टेंस है या मेंटली आपका डिस्टेंस आ गया एक दूसरे के बीच में, तो वो चीजें मैं एंड होते हुए देख रही हूँ, पैचअप होता हुआ मैं देख रही हूँ, रिकंसिलिएशन होता हुआ मैं देख रही हूँ और चीजों को आप दोनों के बीच में मैं सॉल्व होता हुआ देख रही हूँ, राइट? तो पॉजिटिव बड़ा ये कार्ड है कि अगर आपका ब्रेकअप था और रिकंसिलिएशन होने के चांसेस 100% आपके बन रहे हैं। एंड टू दोज ऑफ यू जो ये देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि नहीं 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 मैं तो वापस जाने ही नहीं वाला या नहीं वाली, तो वो नया रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, कमिंग टू द लास्ट वीक वी हैव द एम्प्रेस एंड द फोर ऑफ मून्स। सो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ अगेन मैरिज प्रीस्ट एंड ट्रेडिशनली शादी होना डेफिनेटली पॉसिबल है। तो लॉट ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड इन द मंथ ऑफ नवंबर। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर गेटिंग मैरिड। चाहे आप रिकंसिलिएशन के बाद अपने एक्स के साथ ही मैरिड हो रहे हैं या आप एक नए इंसान के साथ मैरिज हो रहे हैं, आपका डेफिनेटली कोई आपके आसपास है जो आपको एज अ ब्यूटीफुल पर्सन समझता है, वो आपको रिस्पेक्ट करता है, वो आपको लविंग केयरिंग नेचर उनकी आपको बहुत पसंद है, राइट? या आपको उनकी नेचर पसंद है या उनको आपकी नेचर पसंद है। तो डेफिनेटली आपके आसपास कोई है स्कॉर्पियो जो आपका फैन है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपको एम्प्रेस का ओहदा दे रहा है ना। ये मेल फीमेल एनर्जी नहीं है, तो आप रोल्स रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आई एम अ मैन, तो डेफिनेटली कोई आपको नर्चरिंग लविंग पर्सन समझता है, केयरिंग पर्सन समझता है, राइट? तो ऐसा मैं देख रही हूँ और आप विजडम वाले इंसानों से बहुत डिस्कस भी कर रहे हैं अपना रिलेशनशिप। हो सकता है जैसे कि मैंने बोला कुंडली मैचिंग, पंडित से मिलना, शादियों का डिस्कस करना, बड़े बुजुर्ग से डिस्कस करना। तो प्रीस्ट के आने का मतलब यही है कि आप ये सारी चीजें डिस्कस करें। लेट मी क्लैरिफाई द फोर ऑफ मून्स हियर वंस। यस, आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में थक भी गए हैं, थोड़ा सा बिटर भी हो गए हैं, थोड़ा सा स्टक भी फील करते हैं। तो सम ऑफ यू जो कि इस पास्ट पर्सन से पैचअप करना नहीं चाहते, वो इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि वो बहुत थक गए हैं इस रिलेशनशिप में, इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी न्यू बिगनिंग हो, इनके साथ पैचअप ना हो, इनके साथ वो वापस आना नहीं चाहते, इनके पास साथ वो शादी में रहना नहीं चाहते। तो मैं देख रही हूँ स्कॉर्पियोस की यू हैव योर रीजंस, यू फील टायर्ड इन अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप। आप थक गए हैं, आप एग्जॉस्ट हो गए हैं रोज रोज की चिक चिक से, राइट? आप नॉस्टैल्जिया इसलिए भी करते हैं कि जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तब तो ऐसा नहीं था, तब तो चीजें अच्छी थी, अब क्या हो गया? हो सकता है ये चीजें भी आप सोच रहे हो, राइट? सो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इट इज डिफरेंट मैसेजेस फॉर डिफरेंट स्कॉर्पियो। सो आप वही रेजोनेट करना और वही मैसेज लेना जो आपको लगे आपके लिए सही है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। बिकॉज किसी भी दो इंसान की लाइफ सेम नहीं होती, राइट? अगर आपकी रीडिंग ये है तो हो सकता है आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स वो पिकअप कर रहे हो, राइट? तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, रोल्स रिवर्स कर दीजिएगा, मेल फीमेल एनर्जी भी रिवर्स हो सकती है। तो ये आपकी रीडिंग थी नवंबर की स्कॉर्पियोज। डेफिनेटली आपकी लाइफ बेहतर होती मुझे नजर आ रही है। अगर आपने रेजोनेट किया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।